ये सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो नॉट फॉर सेल हैं, जो कि हाँ, मैं लोगों ने समझ देखी गया। नहीं है अभी तक। राइट राइट। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता था, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था। स्कॉटलैंड से इंडिया का कोई सौदा हुआ था किसी चीज़ का, स्कॉटलैंड से? स्कॉटलैंड से। मेरे पास आपको जैन ग्रंथ मिल जाएगा, उसका एज क्या है ये कुछ नहीं पता। ये उस जमाने की राइटिंग देखो सर, पहले तो राइटिंग का फ्लॉलेस। वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस होती है। यदि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप प्रीशियस है, तो आपने किस एज में शुरू किया है काम? सर एक्चुअली मेरा ये कलेक्शन का काम कैसे शुरू हुआ, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी दुकान के आगे ना सिक्के वाला बैठता था। अच्छा। तो वो सिक्के वाले से हम इस वजह से वो दुकान के आगे बैठता था कि रोज़ है ना एक सिक्का लेगा ये बच्चा मेरा। अच्छा मेरे बाबा ये कहते थे कि इससे ना रोज़ एक सिक्का लेगा, अच्छा। और जो भी मतलब तेरा नॉमिनल सा रेट होगा उस जी। पर देना पड़ेगा तेरे को, जो अच्छा। भी तूने परचेज़ किया है पुराने तभी तू सिक्के? बैठेगा। हाँ। अच्छा तो लेते थे, फिर हमारे पास जो अपने पैसे इकट्ठे होते थे हम उससे लेते थे, फिर मेरे फादर भी कुछ इकट्ठा करते थे अच्छा। अच्छा उनसे भी। फिर पर ऐसा होता था कि पुरानी चीज़ों को देखकर ये लगता था कि बस ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मतलब पता नहीं मेरा क्या पैशन अट्रैक्शन था, अच्छा या फिर ये कहो कि एक्चुअली मेरे को है ना, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ। जी। मेरा शुरू में आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हिस्ट्री मेरे को ऐसा लगती थी कि शायद मेरे को काट रही है, पर मेरे को कॉमर्स लायक नंबर नहीं आए थे, कॉमर्स में एडमिशन अच्छा। मिले। उन्होंने ज़बरदस्ती स्कूल वालों ने आर्ट्स दे दिया। अच्छा फिर मैंने बाद में आर्ट्स में जब हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी सी, तो कुछ भी चीज़ पुरानी दिख गई। मैंने कहा चलो ठीक है ये देखते हैं। थोड़ा किलों के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी कि किलो अच्छा। में पुराने किले के अंदर जाकर थोड़े से हमने कि कहाँ पे एक्सप्लोर कैसा किया। होता था, हाँ हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना शुरू करा। पहले ब्लॉग बनाते थे, फिर उस पर किताब लिखनी शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी किताब अपने स्कूल में जाके दी। मैंने सर आपसे पढ़ी थी हिस्ट्री, लो आज मेरी किताब पढ़ो। ओह वंडरफुल। अच्छा पहली किताब मैंने लिखी थी 2010 में। अच्छा 2010 में सिर्फ ग्वालियर स्टेट के ऊपर, अच्छा। ग्वालियर स्टेट की किताब थी, ग्वालियर के सिक्कों के ऊपर और ग्वालियर के राजा के बारे में। उसके बाद दोबारा से ब्रिटिश इंडिया के ऊपर लिखी है कि उन्होंने किस तरीके से सिक्के बनाए, कहाँ मिंट होते थे, कहाँ मशीनरी लगाई हुई थी, उसके बारे में। आपकी बुक्स कहाँ पे अवेलेबल हैं? सर आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी बुक्स स्टोर हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट पर तो मिलेगी। बाकी अच्छा। आपको जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे, या फिर न्यूमिस्मैटिक्स, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो न्यूमिस्मैटिक्स सब्जेक्ट होता है। न्यूमिस्मैटिक्स से रिलेटेड हर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। हाँ, हर स्टोर पे मिल जाएगी आपको। अच्छा। कॉइन्स के अलावा आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं यहाँ पे? भैया कॉइन्स के अलावा बेसिकली अपने देखिए डॉक्यूमेंट हो गया ओल्ड। ये डॉक्यूमेंट में मैं सिर्फ डील नहीं करता, मैं सिर्फ कलेक्शन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे को पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। हमारे पास आपको मिलेगा म्यूज़िक से रिलेटेड जो पुरानी फिल्में हैं उनके ग्रामोफोन, अच्छा। या फिर उनके जो रिकॉर्ड प्लेयर आते एक ग्रामोफोन मैंने बाहर देखा, राइट साइड में हाँ। रखा हुआ है। इस तरह के आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएंगी। इनके रिकॉर्ड मिल जाएंगे पुरानी फिल्मों के। ये आजकल कलेक्शन, ये ट्रेंड में है कलेक्शन इस टाइम। पुराने रेडियोस जो होते थे बड़े बड़े, वो भी आप? पुराने रेडियो पे मिल जाते हैं। अच्छा। सर एक तरीके की पुरानी हर आइटम मिल जाती है, पुराना आदमी छोड़कर। ये बात ठीक है। उस पर लिखा हुआ पाकिस्तान इशू और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अच्छा। ये चीज़ मैंने जी न्यूज़ में भी बताया था। फिर उस पर जर्नी ऑफ यूट्यूब पे सर्च मारेंगे जर्नी ऑफ ₹1। अच्छा तो जी न्यूज़ पे आ जाएगा वो। शुरू में तो उन्होंने स्टैंप लगा के दिए पाकिस्तान ओवर, पाकिस्तान नोट। हाँ जी। उसके बाद दोबारा यहाँ छाप के दिया है। अच्छा यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता था, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था, अच्छा। और यहाँ उसका डिनोमिनेशन लिखा होता था अलग से दिखाने के लिए कि ये पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया है 1947 में। क्या बात है। 1950 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह यही नोट चलते थे। मेरे पास आपको कलेक्शन में भोजपत्र भी मिल जाएगा। भोजपत्र अच्छा। ये होता है जो कि पत्ते के ऊपर लिखा जाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने पुरानी साउथ की मूवीज में देखा होगा हाँ बिल्कुल। कि वो पूरी पत्ते वाली आइटम है कि उसमें हाँ वो देखा। आपको डिस्प्ले में नॉट फॉर सेल, हाँ, वो आइटम सेल obviously, के लिए हाँ। नहीं है। इस तरह की आइटम बहुत सारी आइटम अच्छा। कलेक्टेबल पॉइंट्स। इसमें मेरे पास आपको जैन ग्रंथ मिल जाएगा, अच्छा जो कि उसका एज क्या है ये डिसाइड नहीं, कुछ नहीं पता। ये सब हाथ पे, यदि इस पर आप पानी लगाओगे ना, यदि पानी लगाओगे तो ये मिट जाएगा ये। अच्छा। मतलब इससे ये ओरिजिनलिटी का पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसको आप सेफ कैसे रखते हैं? सर इसको सेव करने का मतलब है ये आज मेरे ख्याल से 5 साल बाद तो आपको दिखाने के लिए निकला है, नहीं तो ये जैसा रखा हुआ वैसे ही रखा हुआ है। जैसे ग्लास एनक्लोजर में या कुछ ऐसा रखते हैं? नहीं, इसमें जो मेरे पास कंप्लीट है
अच्छा उसको मैंने आर्कोलॉजी से वो कराया हुआ है, स्प्रे, उनके पास एक स्प्रे होता है। अच्छा उसके बाद यदि ये यूं से यूं भी हो गया ना तो टूटेगा नहीं वो। ओके कुछ आइटम का तो मैंने ऐसा करा के रखा हुआ है, वो अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस होती है। यदि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप प्रीशियस है, उसको प्रिजर्व करके प्रिजर्व रखा करवाना चाहते हैं, तो वो प्रिजर्व करके देते हैं आर्कोलॉजी वाले। अच्छा डायना की शादी पे पूरे जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे, उन्होंने पोस्टल स्टैम्प निकाली थी उसके ऊपर, और उसका फर्स्ट डे कवर निकाला था। वो ऑलमोस्ट सारी आइटम पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। मतलब जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री में 150 से ज़्यादा कंट्री थे, पूरा कंट्री का सेट कंप्लीट, अच्छा उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। कि ये सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो नॉट फॉर सेल हैं, जो कि हाँ, मैं लोगों ने समझ देखी गया। नहीं है अभी तक, राइट राइट कि इस तरह का भी कलेक्शन होता है। अच्छा तो ये जो है ना, ये ऊँट की खाल पे बनी हुई है। अच्छा ये स्कॉटलैंड से इंडिया का कोई सौदा हुआ था किसी चीज़ का, स्कॉटलैंड से? स्कॉटलैंड से। अच्छा। और ये जब का है, इस पे लिखा हुआ है, ये है 1 पाउंड सिल्वर का स्टैंप लगा हुआ है। अच्छा और ये लंदन से स्टैंप लग के आई है 1939 में। अच्छा। ये और ये कैमल स्किन है? कैमल स्किन, ये जो बिल्कुल पेपर जैसा लुक देता है। बिल्कुल कैमल स्किन है। इस पर पानी डालोगे तो सड़ जाएगा, ये सड़ना अच्छा। शुरू हो जाता है। और ये उस ज़माने की राइटिंग देखो सर, पहले तो राइटिंग का फ्लॉलेस। हाँ। कितना पेशेंस से लिखा हुआ है। एक सेकंड में इसको देखो। और जो गैप भी देख रहे हैं हर वर्ड में, बिल्कुल एक सूट का भी फर्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये देखो, ये था उस टाइम का टेक्स्ट। ये किसी का कोई सौदा हुआ था मसाले का, अच्छा उसके डॉक्यूमेंट है पूरे। ये 1939 नहीं था, ये हाँ हाँ 1839 था। 1839 है ये जो लिखा है ना, 18 सितंबर 1839। देहरादून स्टेट के ओरिजिनल कागज़ अंग्रेज जाते टाइम जिसको बेच के गए थे, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि उसकी मतलब जो सरकारी कीमत है वो 39,000 रुपये, उस पर सरकारी कीमत लिखी हुई है। मतलब 39,000 जो कहते हैं कोर्ट फीस, अच्छा अच्छा 39,000 कोर्ट फीस है। ये नैनीताल के अंदर क्वीन विक्टोरिया रहती थी। जब अच्छा। इंडिया में आती थी तो नैनीताल में ही रहती थी। उसका वहाँ पर फोर्ट बना हुआ है आज भी। उसने वहाँ से दिल्ली में, ये बात है उस डॉक्यूमेंट में, मेरे ख्याल से 1890 में ये डॉक्यूमेंट थे। उसमें ये लिखा हुआ है कि दिल्ली में किसको नहीं है और किसको सिपाही सालार बनाना है, किसको कौन सा कानून लागू होना है, सब कुछ। अच्छा। उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटोकॉपी है उसकी। ओरिजिनल अच्छा, किसी अच्छा। हमारे किसी परिचित जो के इसी पास business में है, है। जो इसी बिजनेस में है, उसके अच्छा। पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ओ, और एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहादुर शाह जफर, एक उस टाइम के लाला होते थे, लाला छुन्नामल। अच्छा आपने शायद फिल्मों में देखा हो, सिम्मी गिरेवाल। हाँ हाँ सिम्मी गिरेवाल जिस घर की बहू थी, अच्छा। वो इतना बड़ा परिवार था कि जिसके पास मुगल भी उधार लेते थे। चांदी अच्छा। चौक में उनकी हवेली है, छुन्नामल की हवेली आज भी है। यहाँ उसके नीचे- दिल्ली में? दिल्ली में चांदी अच्छा। चौक में हवेली है। और उस हवेली में मेरे ख्याल से 200 दुकानें नीचे हैं। उसके अच्छा, नीचे अच्छा, आज भी हैं, और वो उसमें आधी से ज़्यादा रेंटेड हैं उन्हीं की। अच्छा उनके पास वो हवेली के कागज़ हैं ओरिजिनल, वाह मतलब जीनत महल के। अच्छा जीनत महल दिल्ली में, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको। वंडरफुल। इस काम में आपको हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। सर टाइम के साथ मेरे को 25 साल होगा इस हाँ। लाइन में आते हुए। तो जब ये वहाँ बंगाल पहुँचे तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में वहाँ का एम्परर होता था शाह आलम टू से परमिशन मांगी कि हम लोग है ना यहाँ धंधा करना चाहते हैं, तो आप हमें अप्रूवल दो। अच्छा और उस तरह के डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास अच्छा साक्षात, अच्छा कि जिसमें कि ये ऐसा कुछ है कि सिर्फ वो लोग व्यापार के लिए आए थे। और इस तरह के डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास इस तरह के उन्होंने लॉन्ग यहाँ से लॉन्ग कितनी भेजी, समुंदर के डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल। अच्छा। डाक टिकट, उसमें ये लिखा हुआ है कि कितने कट्टे लॉन्ग गया, कितने कट्टा। और उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट में ये भी चीज़ है मेरे पास कि उन्होंने ये भेजा कि इतने पेड़ भेजे हैं, किसके, नारियल के। अच्छा ने रंगून मतलब बर्मा को अपना राजधानी बना रखा था, सब राजधानी। क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया में कुछ सामान भेजना है तो रंगून से जाएगा, और
चाइना भेजना है तो उसमें जाएगा। गोवा में आज भी यदि आप देखोगे तो 99% जो लोग हैं वो पोर्चुगीज़ हैं, और 1950 तक तो 50 भी नहीं 51 तक तो उनके सिक्के, 50 तक के तो सिक्के ही आए हुए उनके, जो अच्छा। आज़ादी के बाद के सिक्के हैं। इंडिया के सिक्के नहीं हैं उसमें, वो नहीं चलते थे, वहाँ पोर्चुगीज़ ही सिक्के चलते थे। 1950 का सिक्का इशू हुआ है। आपके पास भी वो सिक्के हैं? हाँ, सिक्के मिल जाते हैं हमारे पास। अभी भी है आपके पास? ये कॉइन्स डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं। सर ये कॉइन्स कुछ एरर टाइप के हैं। ये वो कॉइन है कि जो कि मशीन जब स्टक करती है इनको, तो उस टाइम में डबल स्टक हो जाता है या फिर उससे एज से बाहर निकल जाते हैं। और अच्छा। ये वो कॉइन है जो कि हर मिनट के अंदर सर्कुलेशन में नहीं आते, ये वो अपने ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ये सिक्का है, ये 2 बार छपा हुआ है। ऐसे कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो 3 बार भी छप जाते हैं और हज़ारों बार भी छप जाते हैं। ये कॉइन्स भी कलेक्ट होते हैं? सर इस तरह के आजकल कलेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि ये एक है ना अजीबोगरीब चीज़ है। आपको आम पब्लिक में इस तरह की आइटम देखने को भी नहीं मिलेगी। ये ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट करता है? सर इसकी कॉस्टिंग है ना, जितना ज़्यादा भद्दा नोट, जितना भद्दा सिक्का, मतलब अच्छा। जितना ज़्यादा अजीब है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। मतलब जैसे आप इसका रेट मान के चलो, इसका रेट आज की डेट में 2500 रुपये का है। अच्छा, कितने रुपए का है ये? 2 रुपये का 2 रुपए का सिक्का है, 2500 का है। रुपये कीमत रखता है। कॉस्टिंग मान के चलो, आज ये कम से कम 4500 रुपये का सिक्का है ये। अच्छा। जबकि कहने को तो 2 रुपये है नॉर्मल। और इसकी खासियत ये है, ये अधिकतर है ना इस तरह के सिक्के कलकत्ता मिंट से निकलते हैं, जो कि हमारी सबसे पुरानी मिंट है। मतलब आप जैसे सिक्के हैं ना 4 मिंट से बनते हैं। एक कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा। नोएडा में नई मिंट बनी है 1988 में, राजीव गांधी ने उसका शायद किया था। अच्छा। लेकिन कलकत्ता मिंट वो है जो कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई मिंट है, और सबसे ज़्यादा एरर कॉइन इसी में मिलते हैं। पुरानी वाली में? हाँ, पुरानी वाली में सबसे ज़्यादा एरर कॉइन मिलते हैं। आप कुछ और कॉइन्स दिखा सकते हैं पुराने? कुछ वैल्यूएबल कॉइन्स जिनकी काफ़ी वैल्यू भी है, यूनिक भी हैं। ये ब्रिटिश इंडिया है, अंग्रेज़ों के टाइम के सिक्के। और आप देखेंगे ये अशोका के टाइम के सिक्के हैं, इसको पंच मार्क कहते हैं। अच्छा। तक्षशिला डायनेस्टी है। इनकी डिफाइंड शेप नहीं है, मतलब ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ये किस तरीके से बनता था कि पूरी है ना एक प्लेट की टाइप की बनाते थे। अच्छा। और उसको अलग अलग जगह से काट देते थे। इस पे जो कि जैसे मुगल कॉइन्स में क्या होता था कि कलमा लिखा जाता था पूरे पे सिक्के पे, तो उसमें उसकी खासियत क्या होती है, आप हर सिक्के पे अलग मैटर मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कलमा कोई कहीं से कट गया, कोई कहीं से कट गया, कोई कहीं से कट गया। इसी तरीके से ये ऑड शेप में आते थे। इस पे जो ये फूल पत्ती आपको दिख रही है, ये इसके ऊपर लोगों ने किताब लिख रखी है। ये हर उसका रीज़न है कि कहाँ बना हुआ है, अच्छा, क्या बना हुआ, उसके हिसाब से मिंट मार्क कह सकते हैं इसको। और ये मटेरियल क्या है? ये प्योर सिल्वर? सिल्वर है। अच्छा। ये 90% सिल्वर होता था, जी। क्योंकि 100% तो कोई सिक्का नहीं बनता, 90% सिल्वर होता था। ये दिल्ली सुल्तान। तो आप बता रहे थे कि दिल्ली सुल्तान के सिक्के भी आजकल डिमांड में हैं। सर दिल्ली सुल्तान आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं, क्योंकि दिल्ली सुल्तान की है ना, आप ये देखो हिंदुस्तान की स्टार्टिंग ही दिल्ली से हुई है। कश्मीर कॉइन, इस कॉइन से ये पता चलता है कि कभी वो हिंदू राज्य होता था। अच्छा। कश्मीर दीदा रानी वहाँ की रानी, दीदा रानी, हाँ। और 979 to 1003। ये इतने टाइम से इतने टाइम तक था। ये कुषाण डायनेस्टी के कॉइन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। कुषाण डायनेस्टी, ये जो आप जहाँ आप खड़े हैं, ये एरिया कुषाण डायनेस्टी का होता था, मुगल से पहले। अच्छा। और ये एरिया क्या हमारा अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक का जो एरिया था, सारा कुषाण के अंदर आता था। और इनकी एक सिक्कों की रेंज, बहुत बड़ी सिक्कों की रेंज है। इतनी बड़ी रेंज है कि इनके बहुत सारा, एक तो पीरियड इनका बहुत लंबा था। पीरियड मान के चलो कम से कम इनका था 600-700 साल का पीरियड था। इस सिक्के की क्या प्राइस है? इस सिक्के की प्राइस मान के चलो 500 से 1000 रुपये ईच। हाँ, और इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है। इसमें अच्छा। इनका टाइम में बुद्धा भी थे, तो बुद्धा के ऊपर भी निकाला इन्होंने। नागा डायनेस्टी आ गया, ये इंडिया का सबसे स्मॉल कॉइन।
ओह वाह। और ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये भी कॉपर में है, कॉस्टली कॉइन है। ये है इंडो ग्रीक, अच्छा मतलब ग्रीक्स ने इंडिया के ऊपर जब थोड़ा सा कब्जा किया था तो उस ज़माने का कॉइन है ये। अच्छा इसको लेड और कॉपर से मिला के बनाते थे। अच्छा, ये मान के चलिए 160 BC, बहुत पुराना कॉइन है। बहुत पुराना है ये। और ये बहुत रेयर कॉइन है ये। इस कॉइन की प्राइस क्या है? इस कॉइन का प्राइस 8,000 रुपये। ओह ये तो समझ लो रेयर वन में है ये। इसका छोटा डिनोमिनेशन, मतलब मान के चलो 50 पैसा और 1 1 रुपया। रुपये। अच्छा, ये और ये भी इक्वली रेयर? ये भी रेयर है। ये कॉइन एक्चुअली ऑक्शन में बिकते हैं अधिकतर जी। और ऑक्शन में तो ये मान के चलो 5,000 से लेकर 15-20 हज़ार रुपये तक जाता है। अच्छा शाहजहाँ को शौक था बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का। जी। एक कुतुब मीनार शाहजहाँ ने भी बनवाई थी, अच्छा, जो कि उत्तम नगर के अंदर है। अभी एग्जिस्ट करती है? अभी एग्जिस्ट करती है। पहले वो 7 मंजिल थी, आज उसमें 2 मंजिल आज भी हैं। आप जाके देखोगे, उसका नाम वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कुतुब मीनार। ये कॉइन्स भी कम होंगे? सर कॉइन्स तो हिस्ट्री में के हिसाब से सभी कम है, लेकिन फिर भी ये मतलब इतना रेयर कॉइन नहीं है कि आप ये कहो कि ज़्यादा कॉस्टली है। ये कॉइन बहुत ज़्यादा करके 200-250 रुपये की रेंज में होता है। तो ये इस ड्यूरेशन में बना हुआ है? हाँ, ये दीदा रानी वहाँ की रानी थी जी। जब सिर्फ 979 ईयर था। तो ये तब का कॉइन है? हाँ जी, बहुत पुराना है। बाकी ये सब कॉइन आपके जामनगर के। एक्चुअली क्या होता है, मैं हमारी जो लाइन है ना, यदि हमें ये कहानियाँ नहीं पता तो हम सिक्के को समझ नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते। हाँ, ये बात यदि ठीक है। हमारे पास बिल्कुल। आप सिक्का लेने आए हो ना, तो हमें वो कहानी पता होनी चाहिए कि इस सिक्के के पीछे क्या कहानी है।